बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा दिल भी मचलता मगर न जाने। एक रोज़ सहेली से मशवरा किया तो कहने लगी, बस एक रात मेरी बताई हुई जगह पर गुजार लो, तुम भी अरबी की बीवी बन जाओगी। मैं भी राज़ी होगी। मगर रात हुई तो मेरे होश उड़ गए। 4 अरबी। मेरा नाम इरम था। मैं यतीम लड़की थी। मैं बाप के मरने के बाद एक चचा चची ने मुझे गोद ले लिया, क्योंकि बदकिस्मती से अब तक इन्हें अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा हुआ था। मगर ये मेरी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, मेरे वहाँ जाते ही चचा चची के यहाँ औलाद होने लगी और ऐसे में चची मुझसे तंग होने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए चची मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती थी। मगर वो चाहती थी कि मैं खुद ही ये घर छोड़ दूँ, लेकिन मैं भी कहाँ जाती, इसलिए चची के दर पर पड़ी रही। लेकिन बहुत समझदार थी। मैं स्कूल के ज़माने से ही हाथ पैर मारने शुरू कर दिए ताकि किसी तरह इस घर से निकल जाऊँ। इसके लिए मैंने चची से छुप कर मोबाइल लिया और लड़कों से बातचीत शुरू कर दी ताकि मैं इन्हें अपने प्यार में फंसा सकूँ। मैं भी अबीर बनना चाहती थी और ये तभी मुमकिन था जब मेरी शादी हो जाती, क्योंकि इससे पहले तो चचा मुझे यहाँ से ना निकलने देता। मैट्रिक पहुँचते पहुँचते मैंने 3 लड़के काबू कर लिए। मगर जब घर पर रिश्ता भेजने की बात आई तो तीनों ही कहकर भाग गए कि अभी घर में इनका नंबर नहीं आया। वो भी शादी करने की पोजीशन में नहीं थे, लिहाजा मैंने ही नहीं अपनी ज़िंदगी से लात मारकर निकाल दिया। तभी इन्हीं दिनों मैंने मुलाकात रोशनी से हुई, जो कि मेरी तरह हालात की मारी हुई थी। रोशनी के माँ बाप थे मगर वो अपनी गुर्बत से तंग थी। वो किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी ताकि इसके पैसे पर खूब ऐश कर सके। मगर अमीर आदमी हम जैसी लड़कियों को कहाँ घास डालते थे। लेकिन रोशनी मेरी तरह डरपोक नहीं थी। वो अच्छे लड़के की तलाश में हर वक्त रहती थी। इसके पास भी एक मोबाइल था जिसके ज़रिए वो अमीर लड़कों को फंसाती थी। फिर एक दिन रोशनी मुझे बताया कि इसने दुबई का एक लड़का फंसा लिया है, वो इसे होटल में मिलना चाहता है। अगर मैं इस मुलाकात में इसका साथ दूं तो वो दुबई जाने के बाद मुझे भी किसी न किसी बहाने अपने पास बुला लेगी। यह सुनकर मैं खुश हो गई। इसे अपने घर ले आई, इसका खूब मेकअप किया और फिर हम दोनों बाजार का बहाना करके इसे दुबई वाले लड़के से मिलने चल पड़ी। हम दोनों होटल पहुंची तो वो लड़का हमें एक कमरे में ले गया और कहा, मैंने तो एक लड़की को बुलाया था लेकिन अब तो 2 लड़कियां आ गई। ये देखकर हमें खतरे का एहसास हुआ। वो लड़का हमें उल्लू बना रहा था। ये बात पता चलते ही हम दोनों वहाँ से भाग गई और दोबारा तौबा की कि अब किसी लड़के के चांसे में नहीं आएंगी। लेकिन हमारे हालात ख़राब थे और ख़राब ही हो रहे थे। इतना पैसा नहीं था कि किसी कॉलेज में दाखिला लेकर किसी अमीर लड़के से शादी कर लेते। इस ऐसे में मैं जब रोशनी के घर वालों ने इसके लिए मोहल्ले का एक लड़का तलाश कर लिया जो कि किराने की दुकान चलाता था। ये देखकर रोशनी रोने लगी कि इसने कहा कि वो मर जाएगी मगर किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करेगी। फिर इन्हीं दिनों रोशनी की एक दोस्त ने इसे के बाबा जी का नाम बताया जो कि शादी के लिए तवीज़ देते थे। ये सुनकर रोशनी पर जोश हो गई। इसने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं वो बाबा जी को दे दूंगी और इसे शादी वाला तवीज़ लेकर आऊंगी। अगर बाबा जी ने मेरी शादी करवा दी तो तुम भी इनके पास चले जाना। ये सुनकर मैं खुश होगी। रोशनी बेचारी के हालात बहुत ख़राब थे। इसके वालिदैन इसकी शादी कभी भी इस गरीब लड़के से कर सकते थे। इसलिए मैंने रोशनी से कहा कि जाओ, अगर इन्हें तुम्हारी कश्ती पार लगा दी तो मैं भी इनके पास चली जाऊंगी। ये सुनकर रोशनी अपने घर चली गई। वो 2 दिन तक मेरे घर ना आई और ना ही कोई मैसेज या कॉल की। मुझे डर लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं था कि बाबा जी ने तवीज़ ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया था। इसकी शादी इस गरीब लड़के से हो रही थी। मैं डर गई। ऐसा मुमकिन था। रोशनी के घर मेरे घर से थोड़े ही दूर था, इसीलिए चाची मुझे रोज़ रोज़ इसके घर नहीं जाने देती थी। लेकिन अब मैं परेशान थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं जानना चाहती थी कि रोशनी के साथ क्या हुआ है, इसीलिए मैं चाची की बड़ी ही मिन्नतें करने लगी। तब जाकर इसने मुझे रोशनी के घर जाने दिया। मैं जल्दी से रोशनी के घर गई तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके घर तो वाकई शादी का समा था। रोशनी का घर खूब सजा हुआ था और घर में मेहमान भी मौजूद थे। मुझे इसी से अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर रोशनी की शादी इस गरीब लड़के से हो रही थी। ये कैसे मुमकिन था कि 2 दिन में बाबा जी के तवीज़ ने इतना असर किया हो कि झटपट इसका रिश्ता किसी दुबई वाले लड़के से हो गया था। मेरा दिल डूब गया। रोशनी जैसे चला खूबसूरत लड़की की किस्मत ऐसी थी, तब मुझे जैसी डरपोक लड़की अपनी किस्मत कैसे बनाएगी। मुझे घर में आता तो एक रोशनी की अम्मी खुशी से आगे बढ़ी और कहने लगी, रोशनी की शादी है आज
तुम्हारे घर कार्ड देने आ रही थी, बस चाहे तुम खुद ही आ गई, मिठाई भी खा लो, अपने कार्ड भी लेती जाना। ये सुनकर मेरा दिल बुझ गया। मैंने रोशनी की अम्मी से पूछा, रोशनी कहाँ है? इसने कहा, कमरे की तरफ इशारा किया। मैं जल्दी से अंदर गई तो रोशनी को इस लड़कियों के साथ बैठी हुई थी। वो 2 लड़कियां इसके पैरों और हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। मुझे देखकर रोशनी खुशी से चिल्लाना उठी, शुक्र है तुम आ गई, मैंने नया मोबाइल लिया है, इसीलिए पुराने सारे नंबर डिलीट हो गए हैं, वरना तुम्हें कॉल करके बताती कि मेरी शादी हो रही है। रोशनी की बात सुनकर तो मैं चौंक गई। रोशनी तो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं इसे पूछना चाहती थी कि इसकी शादी किससे हो रही है, मगर इस पास लड़कियां थी, इसलिए हम दोनों खुलकर बात नहीं कर पाई। लेकिन जाते जाते रोशनी ने मुझे अपना नया नंबर दिया और कहा कि मैं बाबा जी से तवीज़ ले आई थी और मेरी शादी दुबई वाले एक बंदे से हो रही है, तो शादी के बाद दुबई चली जाऊंगी। ये सुनकर तो शर्मसार रह गई। क्या वो बाबा जी इतने पहुँचे हुए थे? मेरा दिल किया मैं इसी वक्त रोशनी से बाबा जी का नंबर ले लूँ, मगर मैं घर आ गई और रोशनी को कई बार कॉल की, मगर वो मसरूफ़ थी। वो इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे शादी का कार्ड देना ही भूल गई। जिस दिन इसकी बारात आनी थी, मैंने चाची से कहा कि मुझे रोशनी की शादी में जाना है, मगर चच्ची ने मुझ पर तंज किया तो मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी। काश मैं भी इस दिन रोशनी के साथ ही बाबा जी के पास चली जाती, तो आज ये मनुष्य घर वापस ना आना पड़ता, चाची से मेरी जान छूट जाती। मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, रोशनी की शादी होगी और वो दुबई चली गई। कई दिन इसने मुझसे बात नहीं की, मगर मैं इसे कॉल करती रही, मगर वो बहुत मसरूफ़ थी, इसीलिए मेरी कॉल नहीं उठाई। मगर मैं ढीठ बनकर कॉल से कॉल करती रही। आखिर एक दिन रोशनी ने मेरी कॉल उठा ली और मुझसे कहा कि इसकी नई नई शादी हुई है, इसीलिए वो अपनी मसरूफ़ थी। मैंने इसे कहा कि मुझे इससे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी थी, मुझे बस इस बाबा जी का नंबर दे दो। ये सुनकर इसने मुझे बाबा जी का पता दे दिया। ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन था। मुझे लगा कि अब मेरे भी हालात बदल जाएंगे और मैं भी रोशनी की तरह ऐश वाली ज़िंदगी गुजारूंगी। अगर मुझे नहीं पता था कि रोशनी से ऐश वाली ज़िंदगी की क्या कीमत चुका चुकी थी। अगले दिन मुझे इस बाबा के पास जाना था, इसीलिए मैंने चाची से नज़रें बचाकर चाचा से कुछ पैसे लिए। मैंने घर के सारे काम कर लिए तो चाची से झूठ बोला कि रोशनी अपनी मेके आई हुई थी, तुमने मुझे इसकी शादी पे नहीं जाने दिया, मगर आज मुझे इससे मिलने दो। ये सुनकर चाची ने मुंह बना लिया, मगर 1000 मिनटों के बाद वो राज़ी हो गई। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकली, टैक्सी पकड़ी और रोशनी के लिए के एड्रेस पर पहुंच गई। वो बहुत बड़ा बंगला था, गेट पर कोई नहीं था। मैंने घंटी बजाई तो अंदर से एक आवाज़ आई, कौन है? ये एक बारी मर्दाना आवाज़ थी। इसे सुनकर मैं डर गई। मेरा दिल किया मैं वापस घर भाग जाऊँ, मगर मैंने खुद को तसल्ली दी और कहा कि मुझे अभी से घबराना नहीं, मुझे तो इतनी दूर दुबई जाना था। इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से निजात हासिल करके ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारनी थी। इसलिए मैंने अपनी आवाज़ को पुरअतमाद बनाकर कहा, मुझे एक तवीज़ लेना है, मुझे बाबा जी से मुलाकात करनी है। ये सुनकर वही मर्दाना आवाज़ दोबारा आई और इसने कहा कि गेट खुला है, अंदर आ जाओ। ये सुनकर मैंने गेट को हाथ लगाया तो इस बार वो आसानी से खुल गया। मैं इंतहाई तो घर के लाइन में कई कीमतें गाड़ियां खड़ी थी। इस वक्त अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। ये देखकर तो मेरा गला खुशक हो गया, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी, घर में की गाड़ियां खड़ी थी, इसका मतलब था कि घर में सिर्फ बाबा जी नहीं थे बल्कि कई और लोग भी मौजूद थे। ये सोचकर मैं आगे बढ़ी और ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ एक मर्द सोफे पर बैठा था। इसने चादर ओढ़ी हुई थी, हाथ में तस्बीह थी और इसकी आंखें लाल इंगार हो रही थी। मुझे देखकर इस आदमी ने कहा, बैठ जाओ लड़की और बताओ कि तुम्हें कौन सा तवीज़ चाहिए, तुम्हारे वो रात क्या है। ये सुनकर मैं समझ गई, यही बाबा जी। इसलिए मैंने सोफे पर बैठ के कहा कि बाबा जी, मैं एक यतीम और बेसहारा लड़की हूँ, शादी करना चाहती हूँ, मगर मैं किसी दुबई वाले बंदे से शादी करना चाहती हूँ ताकि मेरे हालात बेहतर हो जाएं। ये सुनकर बाबा जी ने अपनी आंखें खोल दी और मुझे ख्वाहिश से देखने लगे। मैं घबरा गई। तो तुम्हें दुबई वाला तवीज़ चाहिए? हाँ, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें तवीज़ मिल सकता है, मगर इस तवीज़ के लिए मेरी एक शर्त है जो हर किसी को पूरी करनी पड़ती है। ये सुनकर मैं डर गई। कैसी शर्त? मैंने डरते डरते पूछा तो बाबा जी कहने लगे, सुन लड़की, ये तवीज़ बहुत कीमती है, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए जो भी लड़की दुबई वाला तवीज़ लेने के लिए आती है, इसे मेरे साथ एक रात का चिला काटना पड़ता है। ये सुनकर मैं घबरा गई।
है मेरे बाबा जी से कहा कि मेरे अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ, मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। ये सुनकर बाबा जी ने कहा, सुनो लड़की, तुम अपना घर वापस चली जाओ, क्योंकि ये लड़की मेरे साथ चिल्ला नहीं काटती, इसे तवीज़ नहीं देता। ये कहकर इसने अपनी आंखें बंद कर ली। प्लीज़ बाबा जी, मैं बहुत मजबूर हूँ। इसका बाबा जी को गुस्सा आ गया। इसने कहा कि तुमने बाबा जी पर एतमाद नहीं। ये सुनकर मैंने कहा, नहीं बाबा जी, आप पर एतमाद है, मगर मुझे चाचा चाची बाहर निकलने नहीं देंगे। ये सुनकर बाबा जी ने कहा कि ये तुम्हारा मसला है, लड़की तुम जो भी करो रात मेरे साथ ही गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं। चाची को पता चला तो वो मेरी खाल अदेर देगी। इधर बाबा जी भी तवीज़ नहीं दे रहे थे। इस दिन घर वापस आ गए। सोचने लगे कि ऐसा क्या करूं, एक रात के लिए मुझे चाचा चाची बाबा जी के घर गुजारने दें। मैंने बहुत सारे प्लान बनाए, मगर चाची का सोचती तो सब नाकाम हो जाते। मायूस होकर बैठ जाती। तो इस दिन दौरान कई दिन गुजर गए, मगर मैं हिम्मत ना हारी। फिर एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं शाम को सबके खाने में बेहोशी की दुआ मिला दूंगी। जब वो खाना खा के बेहोश हो जाएंगे तब मेरे घर से बाहर निकलूंगी और बाबा जी के घर चली जाऊंगी और सब होश में आने से पहले घर वापस आ जाऊंगी। ये बहुत ख़तरनाक प्लान था, मगर मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। मैं इसे जहन्नम से बाहर निकलना चाहती थी और ये आखिरी रास्ता था। अगर मैं रोशनी की तरह बहादुर नहीं, मोहल्ले की किसी गरीब आवारा लड़के से शादी करना पड़ेगी और सारी ज़िंदगी घुट घुट कर जीना पड़ेगी। मैं चाची से निजात चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इस प्लान पर अमल करना ही होगा। मुझे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। इसीलिए मैंने मोहल्ले की एक लड़के को पैसे दिए और इससे बेहोशी की दुआ मंगवा ली। वो दवाई आ गई तो मैंने शाम को बहुत मज़ेदार खाना पकाया और इसमें पूरी दवा की बोतल डाल दी। मैं चाहती थी कि रात भर किसी की भी आंख ना खुले और किसी को ये बात पता ना चले कि मैं रात को घर पर नहीं थी, मैं यतीम लड़की थी। अगर मुझ पर यह इल्ज़ाम लग भी जाता कि मैं रात को घर पर नहीं थी तो चाची मेरी ज़िंदगी को और जहन्नम बना देती। इसे ही मैंने शाम होते ही ये काम कर लिया और जब मुझे इत्मीनान हो गया कि सारे घर वाले बेहोश हो गए थे, मैं कपड़े तब्दील किए और घर से निकल आई। इस रात जब मैं बाबा जी के घर आई, मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी हो सकता था। बाबा जी आज भी घर पर अकेले थे, मगर घर के अंदर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। ये देखकर मुझे हौसला हुआ। मैंने एहतियात के तौर पर अपने कपड़ों के अंदर एक छुरी भी छुपा ली थी, ताकि अगर बाबा जी की नीयत ख़राब हो जाए, वो चिल्ले के नाम पर मेरे साथ कुछ और करना चाहे, तो मैं यहाँ से अपनी जान इज्जत बचाकर भाग सकूँ। अगरचा बाबा ने रोशनी को दुबई भेज दिया। अब वो वहाँ ऐश कर रही थी, मगर मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ये सब खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। मैं बाबा जी के पास पहुँची तो इसने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरे साथ चिल्ला काटना होगा, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे हाथ बांधूंगा। तुम्हें इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं? ये सुनकर मैंने सर नफ़ी में हिलाया। कब मैं क्या करती, मेरे पास तो इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। बाबा जी ने मेरे हाथ बांध दिए और मुझे एक कमरे में ले गए और कहा कि तुम इस बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे पैर भी बांध दूंगा, इसके बाद वो चिल्ला शुरू होगा। बाबा जी मुझे कमरे में ले गए। वहाँ जाकर मैंने जो मंजर देखा, इसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ मेरी दुबई वाली सहेली एक मर्द के साथ बैठी थी। इसे देखते ही मैंने इसे कहा कि रोशनी, तुम यहाँ? मुझे यहाँ देखकर वो घबरा गई और वो अपना चेहरा छुपाकर कहने लगी, तुम कौन हो? तुम्हें नहीं जानती। ये कहकर इसने साथ बैठे मर्द को बाहर जाने का इशारा किया। कमरे में हल्की रोशनी थी, हमारे चेहरे इतने वाज़ेह नहीं थे। शायद रोशनी मुझे पहचान ना पाई थी, इसीलिए मैं रोशनी को याद लाया। रोशनी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। रोशनी मुझे नज़रअंदाज कर दिया और बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मेरा काम याद रखना, कल दोबारा आऊँगे। यह कहकर वो चली गई और मैं हैरानी से खड़ी रह गई। ये क्या माजरा था? रोशनी मुझे यहाँ खुद भेजा था, मगर इसने मुझे यहाँ देखकर पहचाना क्यों नहीं? रोशनी तो दुबई में थी और यहाँ क्या कर रही थी? मैंने सोच में पड़ गई। तभी बाबा जी ने मुझसे कहा कि लड़की बिस्तर पर लेट जा, चिल्ला शुरू करते हैं। मैं जो सुनकर डर गई और बाबा जी से कहा कि मुझे कोई दुबई वाला तवीज़ नहीं चाहिए। ये मेरी दोस्त रोशनी थी, मैंने जिसने आपसे ही शादी के लिए तवीज़ लिया था, मगर अब दुबई जाकर मुझे भूल गई है। मुझे तो लगता है कि आपने चिल्ले के दौरान इसकी याददाश्त ही ख़त्म कर दी है। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और कहा, लड़की यहाँ तो मेरा
चिल्ला है। ये सुनकर उलझ गए और बाबा से कहा क्या मतलब। इसने कहा कि बाबा मुझे सारी बात बता दी। उन्होंने कहा कि मैं कोई तवीज़ रखने वाला बाबा जी नहीं, मैं तो एक एजेंट हूँ जब मजबूर लड़कियों को दुबई में शादी करवाता हूँ और फिर इनके ज़रिए अपना काम निकलवाता हूँ। बाबा जी की बात सुनकर मैंने इनकी तरफ हैरानी से देखा। कैसा था? बाबा जी ने कहा अगर तुम मुझसे राजदारी का वादा करो तो मैं कल ही तुम्हारे घर दुबई वाले लड़के का रिश्ता भेज देता हूँ जो तुम्हें अपने साथ दुबई ले जाएगा। बाहर तुम्हें इस ऐश वाली ज़िंदगी गुजारोगी। मगर बात समझ गई बाबा जी ने मुझे पुरसुकून देखा तो कहने लगा रोशनी दुबई से यहाँ मेरे काम के सिलसिले में आई हुई थी। इसे यहाँ से एक चीज़ एक बैग में छुपा कर दुबई लेकर जानी है और वहाँ मेरे एक बंदे को दे देनी है। इसलिए रोशनी ने तुम्हें नहीं पहचाना क्योंकि वो मिशन बार थी। ये सुनकर मैं इसका सारा प्लान समझ गई थी। तभी बाबा जी कहने लगे क्या तुम दुबई जाना चाहोगी? ये सुनकर मैंने हाँ कह दिया और सुबह होने से पहले घर आ गई। घर वालों को जगाकर नाश्ता दिया। 11 बजने के बाद के मुताबिक एक रिश्ता भेज दिया। मगर अपने साथ सामने रोशनी को देखकर मैं घबरा गई। रोशनी तुम यहाँ मेरे घर में? ये सुनकर रोशनी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराकर मेरे गले लग गई। इसने मिशन पर थी इसीलिए मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। ये सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी। कहा कि मुझे बाबा जी ने बाद में तुम्हारे इस खुफिया मिशन के बारे में बता दिया था। कि ये सुनकर रोशनी मुझे बाबा जी के बारे में वो सब बताया जो इस रात मुझे बाबा जी बता चुके थे। अच्छा तुम किसके लिए मेरा रिश्ता लाई हो? मुझे तजस्सुस हुआ तो मैंने रोशनी से पूछ लिया। मैं जानना चाहती थी कि रोशनी मेरे लिए किसका रिश्ता लेकर आई है। तभी रोशनी ने मुझे बताया कि मैं बाबा जी के कहने पर अपने देवर का रिश्ता तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम भी अब मेरे ही घर में रहोगी और मेरी ही तरह दुबई में ऐश करोगी। मैंने साथ इसके देवर को देख लिया इसलिए मैं खुश होगी। रोशनी ने चचा चची से बात करके अपने देवर के लिए मेरा हाथ मांग लिया। चची को एतराज़ था मगर चचा मान गए क्योंकि इसने मुझसे बहुत प्यार था। वो जानता था कि चची मुझसे अच्छा सलूक नहीं करती थी, इसीलिए चचा चाहता था कि मैं शादी करके दुबई चली जाऊं और ऐश भरी ज़िंदगी गुजारूं। रोशनी ने मेरी शादी से हर इंतज़ामात किए और यूँ मैं इसकी देवरानी बनकर दुबई आ गई। इसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मैं वहाँ राज करने लगी। रोशनी और मैं बाबा जी से राब्ते में थे। मैं एक बार महीने में एक बार हमें बाबा जी के पाकिस्तान बुलाते थे। हमें वहाँ जाकर इनका कोई ना कोई गैर कानूनी काम करना पड़ता था और रोशनी बड़ी राजदारी से बाबा जी से मिलती थी और इनका काम करके फौरी दुबई आ जाती थी। बाबा जी बहुत पहुँचे हुए थे। वो इस काम के बदले में हमें पैसे भी देते थे। जो बाबा जी की बदौलत हम दोनों दोस्त दुबई आकर ऐश बड़ी ज़िंदगी